अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लूप्स के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज देखी थी वो थी एक्सरसाइज नंबर 4, और इसका मैंने आपको प्रीव्यू लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था। ठीक है, और ये हमने पैटर्न बनाना था विद अ सिंगल लूप। ठीक है, पैटर्न जो है वो जेनेरिक होना चाहिए लेकिन होना सिंगल लूप से चाहिए। तो नेस्टेड लूप से करना तो बहुत आसान था, लेकिन सिंगल लूप की लॉजिक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 6 में अगर आप देखें तो मेरे पास ये पैटर्न है। ठीक है, अगेन ये सिंगल वाइल लूप से करना है, तो किस तरह होगा उसको देख लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर कुछ ड्रायरम्स ऐड किए हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो इस मॉड्यूल में कुछ ड्रायरम्स मैंने भी रिसेंटली ऐड किए हैं, यू कैन प्रैक्टिस देम। ठीक है, और अगर इस कोर्स में आपने इनरोल करना है तो उसका जो लिंक है या इंफॉर्मेशन और डिस्काउंट, वो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन ब्राउज ऑन कोर्सेज। ठीक है, जो अभी रिसेंटली ऑफ़र लाइव है वो है बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं विद 50% ऑफ। ठीक है, एक तो आप जब इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, और इसके अलावा आप वन ऑफ माय अपकमिंग कोर्सेज के अंदर फ्री कूपन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप मेरा एक कोर्स परचेज़ करेंगे तो यू विल गेट वन फ्री। ठीक है, जब ये पब्लिश हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एनीवेज, हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज की, और जब आप इस मॉड्यूल पर आएँ तो आपने डेफिनेटली ये ड्राई भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप पे जाने से पहले हमने इसको ड्राई आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। बट एनीवेज, इसका हम कोड करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। सो लेट मी फुल स्क्रीन। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और मैं लगाऊंगा पहले एक वाइल लूप। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन स्क्वेयर। ठीक है, जस्ट इन केस आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सुन लें। द रीज़न इज़ ये उसका पोस्ट रिक्विजिट है। और सी आउट स्टैटिक लास्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप एक स्क्वायर किस तरह प्रिंट करते हैं। सो उसके लिए हमने कंडीशन लगाई थी, इफ़ आई मॉडुलस एन डबल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ब्रैकेट्स और सी आउट एंडल। सो लेट मी कंपाइल दिस कोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर ऑफ स्टैटिक्स प्रिंट हुआ था। ठीक है, विद अ सिंगल लूप। और फिर हमने एक दो वेरिएबल्स बनाए थे, रो एंड कॉलम। ठीक है, सो इंट रो इक्वल्स वन। ठीक है, और चलिए पूरा लिखते हैं, आर ओ डब्ल्यू। रो इक्वल्स वन एंड कॉलम इक्वल्स वन। जब मैंने अगली रो में जाना है तो आई शुड इंक्रीमेंट रो। ठीक है, और जब मैंने कॉलम को इंक्रीमेंट करना है तो कॉलम जो है वो हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होगा, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने अगली रो में जाना है तो कॉलम दोबारा वन होना ज़रूरी है, तो हमने कॉलम को यहाँ पे ज़ीरो कर दिया था ताकि यहाँ पे अगेन वन हो जाए अगली अगली रो के लिए। अगर मैं स्टैटिक की जगह कॉलम प्रिंट करूँ, COL। ठीक है, सो लेट मी कंपाइल दिस कोड एंड एग्जीक्यूट। तो मेरे पास बिल्कुल सही आउटपुट आती है, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो कॉलम और रो का चेक तो मेरे पास है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बेसिकली एक होलो स्क्वायर पहले प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, अगर रो जो है वो वन है। ठीक है, और लॉजिकल और जो रो है वो लास्ट है, लॉजिकल और कॉलम जो है वो फर्स्ट है, लॉजिकल और जो कॉलम है वो लास्ट है। ठीक है, इन दिस केस आई हैव टू प्रिंट बट सी आउट, सॉरी, सी आउट अल्फ़ाबेट। ठीक है, और एल्स में मैं कह सकता हूँ सी आउट स्पेस। एंड लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। कंपाइल, सॉरी, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। परफेक्ट। ठीक है, ये एक होलो स्क्वायर जो है प्रिंट हो गया। ये लास्ट लेक्चर का कंटेंट है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया। अब मैंने ये क्रॉस भी प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दो वेरिएशंस हैं, एक राइट डायगोनल और एक लेफ्ट डायगोनल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको देख लेते हैं।
पहले मुझे एक वेरिएबल का चेक चाहिए जो इसको हैंडल करे, ठीक है। तो हम सिर्फ पहले ये वाला डायग्राम प्रिंट करेंगे। किस तरह? एक और वेरिएशन, मतलब कि एक और वेरिएबल, तो इंट फर्स्ट, या फिर आप इसका नाम रख दें फॉर एग्जांपल स्टैटिक, ठीक है। एक इंटीजर वेरिएबल का नाम है स्टैटिक, और जिसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है 1 से। और अब मैं इस टर्नरी ऑपरेटर को इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में चेंज करूँगा, और उसकी रीज़न कुछ मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो सी आउट कंट्रोल एक्स फॉर कट, ठीक है, और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एल्स, ओके सी आउट स्पेस, ये एक एरर है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? कोई मिस्टेक नहीं, अच्छा। अब बेसिकली मैंने स्टैटिक का चेक लगाना था, राइट। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ के बाद एल्स इफ कॉलम डबल इक्वल्स टू स्टैटिक, ठीक है। तो सी आउट क्या होना चाहिए? अच्छा, मेरी हैबिट है कि अगर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी है ना एक कंडीशन के अंदर, तो मैं ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ, ये मेरा कोडिंग स्टाइल है। वरना अगर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट्स ऐड करते, बट मुझे पसंद है तो इसलिए मैं करता हूँ। एनीवेज, क्लियर द टर्मिनल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो कोई आउटपुट नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगली रो में जाने से पहले मुझे स्टैटिक को इंक्रीमेंट करना है। सो लेट मी अचीव द आउटपुट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये समझ आती है कि ये स्टैटिक किस तरह है? सोचें कि ये किस तरह है, मैंने तो थोड़ा सा कोड लिखा है। एनीवेज, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक स्क्वायर प्रिंट कर रहा हूँ 9x9 का, ठीक है। और रो एंड कॉलम को मैंने मैनुअली मैनेज किया है, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं, रो है कॉलम है। जब मैंने अगली लाइन पे जाना होता है तो रो को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, कॉलम को हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करता हूँ, लेकिन अगली रो पे जाने से पहले कॉलम को दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। तो एक वर्चुअली बेसिकली एक हाइपोथेटिकली मैंने रोज़ एंड कॉलम्स बेसिकली बनाए हैं अपनी इमेजिनेशन के लिए, ताकि मेरे लिए पैटर्न जो है वो प्रिंट करना आसान हो जाए। अब क्योंकि कॉलम मेरे कंट्रोल में थे, रो मेरी कंट्रोल में थी, तो मैंने इजीली चेक लगा दिया कि जब रो लास्ट है, रो आखिरी है, या कॉलम फर्स्ट है, कॉलम लास्ट है, ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो अल्फ़ाबेट ओ है वो प्रिंट होना चाहिए। जब कॉलम की वैल्यू बेसिकली 1 से लेकर 9 तक जा रही है, 1 से लेकर 9 तक जा रही है, तो जब कॉलम की वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल की इक्वल हो जाए, ठीक है, तो सी आउट स्टैटिक होना चाहिए। लेकिन जो स्टैटिक है, ठीक है, अगली रो में, अगली आइट्रेशन में। सो बेसिकली जब मैंने स्टैटिक को 1 से इनिशियलाइज़ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली स्टैटिक ने प्रिंट होना था, यहाँ पर ओ की जगह पर। प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एल्स इफ के अंदर है, क्योंकि इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, एल्स इफ सेटिस्फाई, लाइक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, लेकिन एल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाद अगली रो के लिए जब मैंने रो को इंक्रीमेंट किया तो मैंने स्टैटिक को भी इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। तो जब अगली रो में, सेकंड रो में कॉलम की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जा रही है, ठीक है, तो जब कॉलम डबल इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो वो स्टैटिक इक्वल हो जाता है स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल के, और सी और स्टैटिक प्रिंट होता है, बाकी स्पेसिस प्रिंट होती हैं। सो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्पेसिस ही प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट प्रिंट होना है, और कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पर स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और उन इंडेक्सेस को मैंने मैनेज करने की कोशिश की है विद बाय यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसकी रीज़न ये है कि आपने मेरी पहली वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं की। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल को इन्हेंस किया, लॉट ऑफ टॉयरेंस एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एक आर ग्लास का पैटर्न है, ये अगर आपने सिंगल लूप से बनाना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और अगर ये वाला पैटर्न आपने सिंगल लूप से बनाना है, अगेन बहुत मुश्किल है। तो सिमिलरली एक्सरसाइज नंबर 11 में बेसिकली ये फॉर लूप से करना था, ठीक है, सिंगल फॉर लूप से, और ये पैटर्न है जो आपने प्रिंट करना है, ठीक है, अगेन ये वाला पैटर्न है। तो ये चीज़ें तभी समझ आएंगी अगर आप इस फेज से गुजरेंगे और ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल को इन्हेंस करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें एकदम से मुश्किल लगती हैं।
एक्सरसाइज नंबर 12 में ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुअली जब डिफ़िकल्टी लेवल को इन्हेंस किया तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है, आपके लिए समझना आसान हो जाए। बट एनीवेज़, हम बात कर रहे थे पैटर्न की, और ये थी एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 6, ठीक है। अच्छा, एक बेसिकली डायगोनल प्रिंट हो गया, उसकी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टैटिक है वो हर स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल जो है वो हर अगली रो के लिए इंक्रीमेंट होता है। तो पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जब कॉलम की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होती है स्टैटिक की वैल्यू की, तो स्टैटिक प्रिंट हो जाता है। तो आसान अल्फाज में मैंने बेसिकली स्पेसिस प्रिंट किए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ओ प्रिंट हो रहा था, उसकी मैंने कंडीशन लगा दी। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर मैंने स्टैटिक प्रिंट हो रहा था, उसकी मैंने सेपरेट कंडीशन लगा दी। अगर अब मैंने ये वाला डायग्राम प्रिंट करना है तो कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक है, वेरी इजी। आई कैन मेक अनदर वेरिएबल, ठीक है, इंट, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इस करेक्टर को क्या कहते हैं, बट मैं इसका नाम रखता हूँ index 2, ठीक है, क्योंकि मुझे इस करेक्टर का नाम नहीं पता। तो इसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा फॉर एग्जांपल ये 9 के साथ, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ मैं करूँगा इनिशियलाइज़, और आप देखें कि इंडेक्स 2 जो है, वो हर अगली रो के लिए डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा ही है। तो जो स्टैटिक है वो इंक्रीमेंट हो रहा था, और जो इंडेक्स 2 है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। जब कॉलम की वैल्यू स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल की इक्वल थी तो स्टैटिक प्रिंट हो रहा था, और अगर कॉलम की वैल्यू इक्वल है किसके, इंडेक्स 2 के, ठीक है, तो आई थिंक मैंने कोई सिंबल ये वाला प्रिंट करना है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल अगेन, ठीक है। और मैं अब, सॉरी, टर्मिनल, ठीक है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो परफेक्ट, हो गया पैटर्न प्रिंट। आसान था, मुश्किल नहीं था। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसान है, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। और कोड देख लें कितना साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, स्टेप बाय स्टेप चला हुआ है, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। अदरवाइज़ अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में कोड बिल्कुल ठीक है। और मज़ीद अगर आपने चेक करना है तो इसकी जो एन की वैल्यू है इसको चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 15, कभी भी ऑड नंबर हो सकता है। और जब मैंने स्टैटिक को 1 से इनिशियलाइज़ किया, इंडेक्स 2 को फिर 9 से इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा, मैं एन से इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है। तो एन वो वेरिएबल है जो लास्ट जो है कॉलम को पॉइंट करे, लास्ट रो को पॉइंट करे। गेटिंग माई पॉइंट। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, बेहतरीन, ठीक है। तो आप कोई भी अब इनपुट देंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चलेगा। फॉर एग्जांपल 27 टर्मिनल, ठीक है, एंड सॉरी, कंपाइल, क्लियर द टर्मिनल अगेन एंड एग्जीक्यूट। सो परफेक्ट। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और अगर इसी तरह के आपको ड्राइवर्स चाहिए, लाइक इस डिफ़िकल्टी लेवल के, तो ड्राइवर्स मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऐड करूँगा कल तक, ठीक है। तो आज है बेसिकली 7 अक्टूबर, तो इसी महीने में या इसी हफ्ते में इंशाल्लाह तो मैं मज़ीद ड्राइवर्स फॉलो के भी ऐड कर दूँगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।